सभी को नमस्कार। वाल्मीकि रामायण में गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या और इंद्र के क्षणिक संपर्क का प्रसंग आता है। इंद्र से संबंध हुआ अहल्या का कुछ समय के लिए। उसके कारण पति गौतम ऋषि ने उसे शाप दिया और उसे छोड़कर चले गए। इस प्रसंग की चर्चा मैंने अनेक बार की है और YouTube के इस चैनल पर मेरे इस पर वक्तव्य भी उपलब्ध हैं। सामान्यतया अहल्या की इस पूरी कथा को एक स्त्री के पथभ्रष्ट होने की कथा के रूप में पढ़ा जाता है या इसकी व्याख्या की जाती है। और इंद्र के साथ जो कुछ भी उसका संबंध हुआ उसे व्यभिचार माना जाता है, इसीलिए शापग्रस्त हुई। और जैसा मैं बार बार कहता आया हूं कि न तो वह पत्थर बनी, न वह गौतम ऋषि के अपने पति के चरणों पर गिरी कि गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कुछ भी वाल्मीकि रामायण में नहीं हुआ। शाप दिया कि तुम यहीं रहोगी, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, परित्यक्त तुम रहोगी। गौतम ऋषि का कुछ ऐसा दबदबा था कि आसपास की बस्तियों के कोई लोग उसके पास नहीं जाते थे, पर वह अकेली ऐसी ही रही। युग युग बीत गए, ऐसा अतिशयोक्ति में कथा में कहा जाता है। कई वर्ष बीत गए होंगे। राम आए, राम को पता चला कि कोई स्त्री वहां रहती है, झाड़ी झंखाड़ों से भरे हुए घिरे हुए उस प्रदेश में। कोई उसके पास नहीं जाता है, तो राम ने कहा कि मैं जाऊंगा। वो गए, उन्होंने माता कहकर उसको प्रणाम किया अहल्या को। उसके बाद से अहल्या का जो सामाजिक बहिष्कार था वह समाप्त हुआ। गौतम ऋषि को भी वापस आना पड़ा, अहल्या नहीं गई उनको मनाने, गौतम ऋषि लौट आए। वाल्मीकि रामायण में यही कथा है। इसका एक पाठ योग वशिष्ठ जैसे महान दार्शनिक ग्रंथ में किया गया है और वह एक भिन्न पाठ है। आमतौर पर जैसा पाठ हम करते आए हैं उससे भिन्न प्रकार से योग वासिष्ठ तो अनोखा अनोखा ही ग्रंथ है, विलक्षण ग्रंथ है भारतीय दर्शन का और संपूर्ण भारतीय काव्य परंपरा का अद्भुत ग्रंथ है। ऐसी कविता की जो स्फीत धारा योग वशिष्ठ में बहती है वैसी कम ग्रंथों में मिलती है। और अध्यात्म की कविता भी अत्यंत समृद्ध, अपार कविता की समृद्धि के साथ उसमें आती है। तो योग वशिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में अहल्या और इंद्र की कथा का संदर्भ दिया गया है। पूरी कथा नहीं बताई गई है, पर इसकी एक व्याख्या योग वशिष्ठ करता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो इंद्र और अहल्या के प्रेम की कहानी के रूप में योग वशिष्ठ इस कथा को पढ़ता है। ठीक ही पढ़ता है, ठीक ही पाठ करता है, क्योंकि प्रेम तो हो गया था, प्रेम हुआ, तभी तो अहल्या ने कोई पश्चाताप नहीं किया, क्षमा भी नहीं मांगी। अहल्या ने कभी ये कहा ही नहीं कि मुझसे चूक हुई थी। ये तो हम लोग कहते आए हैं कि व्यभिचार उसने कर लिया तभी तो शाप मिला, पर अहल्या के मुंह से तो कहीं वाल्मीकि ने नहीं कहलवाया। बाद में जो कुछ हुआ उसको तो मैं नहीं मानता कि वो पत्थर हो गई। ये सब संत भक्त कवियों ने जो कुछ किया है, हमारे इतने सुंदर सुंदर कथाओं में स्त्री को भ्रष्ट बताने के लिए स्त्री के प्रति जो कुछ उनकी दृष्टि थी कि पुरुष की पदरज से वह उद्धार उसका होगा, ऐसा अहल्या को कोई उद्धार राम ने नहीं किया। अहल्या तो वैसे ही देदीप्यमान अपने तप से, जो राम ने उसको देखा कि तप से अपनी आभा में चमकती हुई वह बैठी हुई अपनी कुटी में साधना में मग्न है वह, राम उसको प्रणाम करते हैं। तो एक अलग प्रकार की स्त्री थी और अद्भुत स्त्री थी। इसीलिए तो कहा गया कि ब्रह्मा ने एक अनोखी नारी की रचना की। वो चिंता में पड़ गए कि किसको इसको दूं, ऐसी अप्रतिम सुंदरी और ऐसी मनस्विनी यह नारी है कि कौन इसको संभाल पाएगा। तो गौतम को उन्होंने दे दिया कि वो संभाल लेंगे। तो क्या संभाला गौतम ने?
उस कहानी पर चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं कह चुका जितनी बातें उस कहानी पर, उस कथा पर मैं कहता रहा हूं। पर योग वशिष्ठ में एक दूसरी अहल्या और एक दूसरे ही इंद्र की कथा आती है। अद्भुत कथा वह भी है और ऐतिहासिक कथा प्रतीत होती है। योग वशिष्ठ कश्मीर में 9वीं शताब्दी के आसपास निर्मित किया गया। मूलतः वाल्मीकि की रचना है महारामायण के नाम से, पर जो योग वासिष्ठ हमें मिलता है वह लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास है। डॉक्टर वसुंधरा फिलियोजा, जिनका कि मैं उल्लेख करूंगा अपने इस वक्तव्य में, वह इसको कुछ और पहले का मानती हैं। बड़ी विदुषी वो भी हैं। कथा यह है योग वशिष्ठ में कि मगध देश में राजा इंद्रद्युम्न राज्य करते थे। इंद्रद्युम्न एक ऐतिहासिक राजा हुए हैं और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी उनका नाम आता है। इंद्रद्युम्न के परम सुंदरी अहल्या नाम की रानी थी। अहल्या ने एक बार इंद्र और अहल्या के प्रेम की कथा सुनी। अहल्या की सखी, ये जो रानी है बात की मगध देश की, उसने ये कथा सुनी कि कोई अहल्या बहुत पहले भी हुई, मैं भी एक अहल्या हूँ, मुझसे पहले एक अहल्या हुई, उसका इंद्र से प्रेम था। इस कथा को सुनते सुनते वह अहल्या इंद्र की स्मृतियों में खो गई और इंद्र पर प्रेम उसके मन में जागा। पता नहीं कौन से संस्कार, कौन सी वासनाएं, चिर प्रसुप्त जन्म जन्मांतर के संस्कार थे कि इंद्र में रम गई वह। फिर तो ऐसी हालत हो गई उसकी, इंद्र को देखा नहीं है, केवल कथा सुनिए कि कोई इंद्र देवता थे, उनके साथ प्रेम हुआ था अहल्या का और इंद्र की स्मृतियों में, इंद्र के विरह में ऐसी खो गई, विकल हो गई, तन्मय हो गई। उसका वर्णन किया है, योग वशिष्ठ की कविता है यह। मृणाल भार कदली पल्लवास तरणयेषु सा अतप्यत भृशम बाला लता लूना वनेश्वथ। उसकी सखी कमलनाल की शैयाएं बिछाती, कदली की शैया बिछाती, पल्लवों के कोमल पत्तों के पुष्पों की शैया बिछाती कि इसका विरह ताप कम हो, लेकिन उसमें वह तड़पती रहती। जैसे कोई जंगल में लता उखाड़ करके फेंक दी गई हो, इस तरह से वह तड़पती। मत्सी निदाग तप्तासु परिलोला स्थलीष्विव। जैसे किसी मछली को पानी से निकाल कर रेगिस्तान की तपती रेत में फेंक दिया जाए तो वह तड़पती है, उस तरह से वह तड़पती रहती थी। अहल्या जो मगध की रानी है, इसकी ऐसी स्थिति देखकर उसकी सखी से रहा नहीं गया। वह इंद्र को जानती थी कि मगध में ही एक इंद्र रहता है, वह शिंग है। शिंग कहते हैं मन चले शोधे को कहते हैं। यह बात की कविता में संस्कृत में आता है। लोक जीवन की जो कविता है संस्कृत में, गांव देहात के लोगों पर जो कविताएं योगेश्वर आदि ने लिखी हैं, उनमें यह शिंग शब्द आता है। कीकट शब्द भी वहां आता है मगध देश के जो शोहदे हैं उनके लिए। तो ये शिंग था, दिलफेंक शोहदा युवा कोई, और विप्र कुमार था। मगध देश में ही रहता था, पाटलिपुत्र में, पटना में रहता होगा। ये रिकॉर्डिंग भी मैं पटना में ही कर रहा हूं तो मुझे याद आई यह कथा। तो सखी ने अहल्या से, मगध की रानी से कहा कि मैं तो इंद्र से तुमको मिला सकती हूँ। तब तो रानी अहल्या उसके पैरों पर गिर पड़ी कि अरे जैसे भी हो किसी तरह इंद्र को ले आओ, उसके बिना मेरा जीना दुश्वार है। तो ले आई, उसको समझा बुझा करके, रानी तुमसे मिलना चाहती है। अब ये तो उस सामान्य घर में, नगर में किसी मध्यवित्त परिवार का कोई ब्राह्मण युवा था। उसको पता चला कि रानी मिलना चाहती है तो खुशी खुशी चल पड़ा। अहल्या और इंद्र मिले, मिले तो दोनों एकमेक हो गए। इस तरह से मिले कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। अहल्या इंद्र के बारे में सोचती रहती दिन रात, इंद्र भी उसके बारे में सोचता रहता। जब तक इंद्र के पास रहती
सूर्योदय के समय कमल की तरह खिला खिला उसका मुख रहता। राजा ने देखा कि कुछ बदल गई है रानी, क्या बात है। पता चला कि यह तो चोरी छिपे मिलती है, कोई इंद्र है। बहुत कुपित हुए, समझाया बुझाया। अहल्या ने साफ कह दिया कि नहीं, मैं तो इंद्र के बिना नहीं रह सकती हूँ, आपको जो करना हो करिए। राजा थे, उन्होंने अहल्या और इंद्र दोनों को पकड़ करके बहुत बर्फ की तरह शीतल तालाब था, हेमंत ऋतु का समय था, उसमें फिकवा दिया कि दोनों जम जाएंगे। ऐसी तेज कड़ाके की सर्दी है, बर्फ हो रहा है पानी। वो देखते रहे, लेकिन दोनों तैरते हुए बाहर निकल करके आए और हंसने लगे। हंस रहे थे, एक दूसरे के मुख को निहार कर हंस रहे थे। राजा ने पूछा कि पता चला कैसी ठंड होती है। दोनों ने कहा कि कुछ भी पता नहीं चला। और दोनों ने कहा कि आप और भी कुछ करेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलने वाला है, आप काट के फिकवा दीजिए, तब भी हम ऐसे ही रहेंगे। तो राजा ने भाड़ में फिकवा दिया। भाड़ होते थे उस समय, हमने तो देखे हैं। अब तो भाड़ नहीं देखने को मिलते, जिनमें चने भूंजे जाते हैं, नीचे भट्टी जलती रहती है और उसमें पात्र रहता है बड़ा, उसमें मक्का और चने भूंजते हैं। तो ऐसे जलते भाड़ में, भ्राष्ट्र उसको संस्कृत में कहते हैं, फिकवा दिया। उसमें फिकवा दिया, दोनों उससे अक्षत निकल आए। तब हाथी के पैरों से कुचलवाया दोनों को, उससे भी कुछ नहीं हुआ। दोनों की पीठ पर कोड़े बरसा दिए, पिटवाया खूब कोड़ों से। दोनों कहते रहे कि आप कुछ भी करिए, हमें कुछ होगा ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हम शरीर नहीं रह गए, शरीर में हम हैं ही नहीं। तब कोई भरत मुनि थे, उनसे इंद्रद्युम्न राजा ने कहा कि आप तो शाप दे दीजिए, इनको इस तरह की भौतिक सजाएं हम देते हैं, बर्फ में फिकवा देते हैं, हाथी से कुचलवाते हैं, कोड़े लगवाते हैं, इनको कुछ होता ही नहीं है, वैसे के वैसे ही रहते हैं। बहुत नाराज थे राजा, और इंद्र से बहुत नाराज थे कि इसी ने मेरी रानी को भ्रष्ट किया है। वृषमस्य मुखे स्फारम धार्ष्ट्यम मद्दार हारिण, मेरी पत्नी का हरण करने वाले इस गुंडे के मुख पर देखो कैसा स्फार है, तो कैसी ढिठाई इसकी है। बुंदेली भाषा में कहेंगे कि कैसा गर्रा गया है, कैसा गर्रा रहा है, मेरी पत्नी के साथ ऐसा सब कर भी रहा है, हंस भी रहा है, ऐसा स्फार है इसके मुख पर। तो भरत मुनि ने शाप दे दिया। दोनों ने कहा कि हमारा क्या होगा, अनेन शाप दाने न किंचित भवति नावयोग, इस शाप देने से हमारा कुछ भी नहीं होगा। देहे नष्टे न नौ किंचिन नश्यति स्वांत रूपयोग, देह के नष्ट होने पर भी हम दोनों का कुछ भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम देह नहीं अंतःकरण रूप हैं। पर भरत मुनि ने शाप दिया कि तुम दोनों का देहपात हो जाएगा, तो देहपात तो हो गया। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये योग वशिष्ठ में कहा गया, उस तरह से शरीर उनके गिर गए। वे मृग योनि में जन्म उन्होंने लिया, उसमें भी दोनों ऐसे ही प्रेम करते रहे। फिर वे पक्षी हुए, तब भी दोनों ऐसे ही प्रेम करते रहे। अब पशु पक्षियों की योनियों में भी वैसे ही प्रेम करेंगे तो फिर से ब्राह्मण योनि में पैदा हो जाएंगे, तो फिर ब्राह्मण योनियों में जन्म उन्होंने लिया, फिर भी वैसा ही प्रेम करते रहे। योग वशिष्ठ कहता है कि इसी तरह से अनंत योनियों में वे जन्म लेते रहे और ऐसा ही प्रेम करते रहे। कुल मिलाकर के यह कथा है अहल्या और इंद्र के प्रेम की। यह कथा लोक गाथाओं में प्रचलित रही है। यह वसुंधरा फिलियोजा बताती हैं। हमने वाराणसी में साहित्य अकादमी की ओर से योग वशिष्ठ और भारतीय परंपराएं इस विषय पर संगोष्ठी की थी। उस संगोष्ठी की कार्यवाही भी साहित्य अकादमी की ओर से प्रकाशित है। उसमें वसुंधरा फिलियोजा, जो डॉक्टर पीरे सिल्वे फिलियोजा की पत्नी हैं, दोनों में वैसे ही अनंत दाम्पत्य, दोनों का अनंत प्रेम से संवलित रहा है, उनकी भी कथा है। पर वे अहल्या इन दी लोकेश्वरा एंड त्रैलोक्येश्वर टेम्पल्स ऑफ पट्टडकल, ये अपना शोध पत्र लेकर के आई। उनसे हमको पता चला कि मगध के राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी अहल्या और कोई ब्राह्मण कुमार, ब्राह्मण युवा अहल्या का प्रेमी इंद्र, उसकी कथा तो प्रचलित है। और
कर्नाटक के 2 मंदिरों में वह कथा शिल्पांकित है। वहाँ की दीवारों पर उसके पैनल्स उत्कीर्ण हैं। आप जो थंबनेल मेरे इस व्याख्यान के साथ देख रहे हैं, और मैंने उन्हीं के लेख में जो चित्र दिए हैं, उनमें से एक चित्र वह लिया है जिसमें अहिल्या और इंद्र मिल रहे हैं। तिलोत्तमा सखी का नाम है अहिल्या की, उसमें नाम नीचे लिखा हुआ है। अहिल्या और तिलोत्तमा सखी और इंद्र को बुला करके ला रही है, उसके प्रतिमाओं में शिल्पांकन वहां अंकित हैं। तो यह लोकप्रिय कथा थी। इसको कश्मीर में लिखा हुआ योग वशिष्ठ बताता है ये कितनी लोकप्रिय दोनों के प्रेम की कथा रही होगी। तो यह चली आ रही है। योग वशिष्ठ में तो यह कथा जो कुछ उसका मेटाफिजिकल या पराभौतिक अभिप्राय है उसको बताने के लिए आई है। पर योग वशिष्ठ में जितनी कथाएं हैं बहुत सांकेतिक, बहुत प्रतीकात्मक हैं, और वे अपने अभिप्राय कई स्तरों पर खोलती हैं। योग वशिष्ठ स्वयं वाल्मीकि रामायण में जो अहिल्या और इंद्र की कथा है उसका भिन्न प्रकार से पाठ करता है, और फिर एक कथा दूसरे इंद्र और दूसरी अहिल्या की बताता है। उसमें भी ऐसा प्रेम है दोनों में कि जन्म जन्मांतर तक वह प्रेम चलता है, क्योंकि प्रेम अशरीरी हो जाता है जहां, फिर वह मरता नहीं है, वह अजर अमर बना रहता है। यह भी योग वशिष्ठ की यह कथा हमें बताती है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि प्रेम निर्भय बना देता है। डर खत्म हो जाता है प्रेम में। तब मृत्यु का सामना हंसते हंसते प्रेमी और प्रेमिका कर लेते हैं। ऐसा प्रेम यदि हो जाए तो ऐसे प्रेम की कथाएं मिलती हैं। ऐसा प्रेम संभव भी है। सावित्री का सत्यवान से ऐसा प्रेम था कि वह मृत्यु के सामने चली जाती है, यमराज के सामने चली जाती है। दमयंती का नल से ऐसा प्रेम था। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन जो प्रिय कथाकार हैं मेरे, और परी कथाएं अद्भुत उन्होंने लिखी हैं। उनकी एक कथा में, कहानी में बच्चे की मृत्यु हो जाती है और माँ अपने बेटे को ढूंढती हुई बावली, विकल, भागती भागती यमलोक तक चली जाती है और यमराज से बहस करती है। प्रेम हत्यारे के सामने भी छाती खोल कर खड़े हो जाने की शक्ति देता है, जैसा गांधी जी खड़े हो जाते हैं हत्यारों के सामने। संस्कृत साहित्य में प्रेम के अनोखे अद्भुत प्रसंग हैं, और भी प्रसंग हैं, और ये आज हमारे लिए कुछ सोचने और समझने के लिए सामग्री देते हैं। और आज भी ऐसे कवि हैं जो उस प्रेम को चित्रित करते हैं। प्रेम मरा तो नहीं, वह संभव हो सकता है। प्रेम की संभावना अभी भी है। उस संभावना की तलाश करते हुए आगे भी संस्कृत साहित्य में प्रेम के प्रसंगों पर यथावसर चर्चा करेंगे। आज का यह प्रसंग जो योग वासिष्ठ के माध्यम से आरंभ हुआ था उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और योग वासिष्ठ पर भी मैं अपने ढंग से, अपनी सीमित मति के अनुसार आगे कभी चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार। यदि आप चाहते हैं कि YouTube के मेरे इस चैनल पर ये चर्चाएं चलती रहें, कला, साहित्य, संस्कृति इनको लेकर आज के परिप्रेक्ष्य में विमर्श होता रहे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वक्तव्यों को सुनते रहें और पूरा सुनते रहें। अपनी सम्मतियों से, टिप्पणियों से मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।